ओ राम जी, घोर कलयुग आ गया। बहन, कलयुग है ये। जब घर पर जवान बहन हो तो भाई को अपनी गृहस्थी से ज्यादा बहन की गृहस्थी बसाने पर ध्यान देना चाहिए। हो नहीं तो क्या, अब भुगतो, सारे गांव में नाक कट गई है। ये कहते हुए दोनों हंसने लगी, मगर उनकी हंसी राम दुलारी और उसके पति मोहन के जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। वो गुस्से में अपने पति की ओर देख रही थी। क्या हुआ ऐसा कि गांव में राम दुलारी और उसके परिवार की नाक कट गई। राम दुलारी की ननद 22 साल, सुंदर स्मार्टफोन की दीवानी, फेसबुक इंस्टा की महारानी थी। खुद ही कई तरीके के ब्लॉग बनाकर डालती थी, मगर व्यू आते कम थे। लड़कपन में फिल्मों की दीवानी, सपनों में राजकुमार खोजने वाली लड़की, पर असल जिंदगी में प्यार को अलग ही नजर से देखने वाली थी। उनके एक पड़ोसी थे राम सरन, उम्र 65 साल, सफेद बाल, दाढ़ी, गांव के इकलौते रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, पैसे से भरपूर पर जीवन में अकेले। उनके बेटे बेटियां शहर में सेटल हो चुके हैं। अकेलापन और उम्र में उन्हें भावुक बना दिया था। पिंकी का घर राम सरन चाचा के घर के सामने था। एक दिन जब राम सरन चाचा ने नया स्मार्टफोन लिया तो उन्होंने पिंकी को अपने घर बुलाया। बेटिया, तुम तो सारे दिन मोबाइल चलाती हो, जरा इस फोन के फंक्शन मुझे भी समझा दो। अरे वाह, नया फोन, इसका तो कैमरा भी बहुत बढ़िया है। आपने ये लेटेस्ट फोन कब लिया? अरे बेटिया, ये तो हमने नहीं लिया, वो तो हमारे बेटा है, वो ही भेजा है। इस पर वो हमको और हम उसको भी देख सकते हैं। हाँ चाचा, ऐसा हो सकता है। मैं आपको सब सिखा दूंगी, मगर आपको मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। बिटिया, तुम्हें क्या बताऊं? ज्यादा कुछ नहीं, 1 घंटे के लिए अपना फोन दे देना मुझे, उससे मैं वीडियो बनाऊंगी। शायद नए फोन से वीडियो बनाकर डालूंगी तो अच्छे व्यूज आ जाएंगे। अब क्या था, पिंकी उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती है और चाचा उन्हें अपना मोबाइल वीडियो बनाने के लिए दे देते हैं। बस इसी गिव एंड टेक के फॉर्मूले पर आराम से फोन की क्लास चल रही थी। धीरे धीरे ये मोबाइल ट्रेनिंग दोस्ती में बदली और फिर रिश्ते में एक नया मोड़ आ गया। अब तो राम सरन भी पिंकी की वीडियो का हिस्सा बन रहे थे। ये मुआ छोटा सा फोन भी बड़े कमाल की चीज है। पहले अकेला सारा दिन क्या करूं समझ में नहीं आता था, और अब तो सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। चाचा, आपके फोन में तो बहुत सारे फीचर्स हैं। आप धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस तू मुझे सिखाती जा और मैं सीखता जाऊं। पिंकी को राम सरन की सरलता, उनकी बातों में अनुभव और सबसे बढ़कर वो कभी पिंकी को वीडियो बनाने से नहीं रोकते थे, ये सब उसे बहुत पसंद आता था। और राम सरन को काफी सालों बाद एक साथी मिला जो उनके साथ में हंसता, उनके लिए चाय बनाता और हर बात में दिलचस्पी लेता था। अरे पिंकी, देख तेरा ये वीडियो बहुत अच्छा है। हाँ, आपके नए फोन से जो बनाया है, इस पर भी व्यू काफी सारे हैं और इस वीडियो में आप भी तो हो। अरे मैं तो ऐसे ही वीडियो में आ गया था, तेरा डांस बहुत अच्छा है। अब अगली वीडियो में आपको भी डांस करवाऊंगी। उनकी बातें सुनकर राम सरन हंसने लगा, मगर पिंकी ने उसकी हंसी को इग्नोर कर उसे डांस सिखाने का फैसला लिया था। अब मोबाइल की क्लास के साथ साथ डांस की क्लास भी चल रही थी। दोनों की दोस्ती मतलब की थी, मगर गांव वालों के लिए ये तो मसालेदार बात की गपशप थी। वैसे भी औरतें हर बात को मसालेदार बना देती हैं। किसी की बहू ज्यादा हंस दे तो चर्चे, किसी की लड़की नई चप्पल पहन ले तो चर्चे। अब सोचिए, अगर नंद ही बुढ़े के साथ दिखे तो गांव को क्या मिलेगा। देखा, पिंकिया रोज राम सरन के घर आती है। हाँ, कुछ तो चल रहा है बहन। बुढ़ा भी बड़ा खतरनाक चालू निकला, और पिंकी, उससे तो भगवान बचाए। गांव में जवान लड़के कम थे जो बुढ़े से रासलीला लगा रही है। अब तो बुढ़े के घर से गाने की भी आवाजें आती हैं। दोनों कमर हिला हिला कर नाचते हैं। मैं तो सोच रही हूँ क्या होगा जब बुढ़े की कमर लचक गई। ये कहते हुए दोनों जोर जोर से हंसने लगी। पिंकी की भाभी राम दुलारी तो पहले से ही पिंकी से चिढ़ी थी। अब उसने देखा कि मामला कुछ ज्यादा ही गहरा होता चला जा रहा है। अब तो पड़ोसी भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसने अपने पति से कहा, अपनी बहन को समझाइए, नहीं तो गांव में नाक कट जाएगी। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो हमसे मत कहिएगा। हमने तो आपको बहुत सचेत किया है। अरे ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आप तो सुबह के निकले शाम को घर आते हैं। लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है। पहले ही देवी जी अकेले ही मोबाइल से उल्टे सीधे वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालती थी, मगर अब वो बूढ़े राम सरन चाचा के साथ वीडियो बनाकर डालती हैं। पिंकी का भाई उसकी भाभी की बात सुनकर हंसने लगा।
उसे यूं हंसता देखकर उसकी भाभी को और गुस्सा आ गया। मैं सच कह रही हूँ और आपको हंसी आ रही है? मैं अपनी बहन को तुमसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो रामचरण चाचा जी की गोद में खेली है, कुछ भी गलत नहीं होगा। पिंकी के चाचा के साथ बनाई हुई डांस की रील बहुत वायरल हुई। सबको जुबान पर एक ही गाना था, मैं क्या करूँ राम मुझे बुड्ढा मिल गया। लोगों ने उसकी रील बहुत देखी और बहुत कमेंट किए। कई लोगों ने उन्हें शादी कर अपनी जिंदगी पर ब्लॉग बनाने का सजेशन दिया, तो कहीं कमेंट पर पिंकी और रामचरण चाचा सोच में पड़ गए। फिर एक सुबह पिंकी की भाभी को कमरे का दरवाजा खुला मिला। कमरे में ना पिंकी थी, ना मोबाइल, ना सैंडल, सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी थी। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे रामचरण से सच्चा प्यार है, हम शादी कर रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। घर में कोहराम मच गया। भाई गुस्से में लाल, भाभी ने तो मोहल्ले में माइक पकड़ लिया। अरे हमारी तो नाक कट गई, ये शादी अवैध है, उम्र में 40 साल का अंतर है और समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। पर तभी किसी ने मोबाइल पर वीडियो चलाया। कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। पिंकी और रामचरण शादी के जोड़े में तस्वीरें खिंचवा रहे थे, गले में माला, आंखों में मुस्कान। ये देख उसकी भाभी तो बेहोश हो गई। अब रामचरण और पिंकी साथ में रहते थे। रामचरण ने अपना खेत बेचकर एक छोटा सा स्टूडियो खरीद लिया था। पिंकी अब इंस्टाग्राम पर एज इज जस्ट अ नंबर जैसे स्टेटस लगाती है। पिंकी ने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया, बुढ़ा मेरा बेबी नाम से। व्लॉग, रोमांटिक डायलॉग्स और उनके हनीमून की झलकियां वायरल हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था उससे ज्यादा हमारे व्लॉग पर व्यू आते हैं। लोगों को वैसे भी दूसरों की जिंदगी में झांकना अच्छा लगता है। पहले भी लोग यही करते थे, अब भी लोग यही करते हैं, बस जरिया बदल गया है। कुछ दिनों बाद वो दोनों गांव आए तो सभी ने उसे आड़े हाथों लिया। अब यहाँ क्यों आई हो? पूरे गांव में हमारी थू थू हो रही है। अरे बिटिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अरे बुढ़ऊ को तो देखो, हमारा दामाद बन गया और हमें बिटिया कह रहा है। राम राम राम। मुझे पता है आप सभी लोग मुझे गलत समझते हैं, मगर कभी पिक्चर देखी है जैसे उसमें कुछ भी सच नहीं होता, वैसे ही इंस्टाग्राम के झूठे व्लॉग्स की तरह हमारी शादी के व्लॉग्स भी फेक हैं। हमने शादी नहीं की। चाचा ने कहा ना वो सब फेक था। मुझे YouTube का गोल्डन प्ले बटन चाहिए था और इंस्टाग्राम पर वायरल होना था, जो इस झूठ की वजह से हो गई। हे भगवान, वायरल होने के लिए कितना रायता फैला दिया। अब कौन हमारी बातों को यकीन कर कर तुझसे शादी करेगा? वीडियो पब्लिकली डाली जा रही है। मुझे पता था यही समस्या आएगी, मगर मेरा छोटा बेटा और पिंकी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मुझे इसे अपने घर की बहू बनाना ही है। यदि तुम लोगों को एतराज ना हो तो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके छोटे बेटे को हम बचपन से जानते हैं चाचा जी। आपके घर में पिंकी बहुत खुश रहेगी, हमें इसकी शादी से कोई एतराज नहीं है। ये कहते हुए उसके भाई ने पिंकी की शादी रामचरण चाचा के छोटे बेटे से कर दी। मगर शादी के बाद भी पिंकी अपनी और चाचा की फेक इंस्टाग्राम लाइव पर व्लॉग बना रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी दिलचस्प कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपको सुनाते रहेंगे हम। ये कहानी है काली मालकिन और गोरी नौकरानी। कहाँ जा रही है बहू? कहीं नहीं मम्मी जी, मैं बस किचन की तरफ जा रही थी काम करने। तुझे अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू कमरे में जाकर बैठ। क्यों मम्मी जी, मुझसे क्या कोई गलती हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं हुई, तो मैं किचन का काम क्यों नहीं कर सकती? अरे बहू, हमने घर पर काम करने के लिए नौकरानी रख ली है, अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मम्मी जी? हाँ, काम वाली अभी बस आती ही होगी, वो सारा काम कर देगी। अच्छा तब ठीक है मम्मी जी। इसके बाद श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद घर की नई काम वाली आकर सारा काम कर देती है। शाम को खाने के वक्त, खाना तो बहुत अच्छा बना है। आज का खाना किसने बनाया है? मैंने भी अभी इस नई नौकरानी को रखा है काम पर, तो आज का खाना इसी ने बनाया है। इसका नाम नीलम है। तो आज तुमने खाना बनाया है? जी। खाना अच्छा बना है। वैसे जितना अच्छा खाना बना लेती हो तुम, उतनी अच्छी दिखती भी हो। धन्यवाद। माँ, हमारे घर की नई नौकरानी तो हमारी भाभी से ज्यादा ही सुंदर है। मेरा मतलब है अच्छी है, गोरी है।
हाँ काजल, नीलम को जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये नौकरानी है। वैसे ये बात तो सच है, नीलम को देखकर तो मैं भी धोखा खा गया था। मुझे लगा शायद ये काजल की कोई दोस्त होगी। हमें एक अच्छी नौकरानी मिल गई जो अच्छा खाना भी बनाती है और अच्छी दिखती भी है, क्यों है ना? हाँ माँ, आपने सही कहा। घर के सब लोग तो आपस में बात कर रहे थे और नीलम भी खड़े खड़े अपनी तारीफ सुन रही थी। लेकिन घर का एक सदस्य था जो चुपचाप बैठा था, जो श्वेता थी। श्वेता घर के लोगों की बातें सुन रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं श्वेता की बुराई और नौकरानी की तारीफें शामिल थी। मेरा खाना हो गया, मैं कमरे में जा रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा भूख नहीं थी। इसके बाद श्वेता वहां से उठकर चली जाती है। अगले दिन नीलम सुबह ही तैयार होकर घर का काम करने आ जाती है। नीलम, तू आज बहुत अच्छी लग रही है। हाँ नीलम, तुम आज अच्छी लग रही हो, बल्कि आज तो तुम मेरी भाभी से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। धन्यवाद आप दोनों का। माँ, कितना अच्छा होता ना अगर हमारी भाभी भी नीलम जितनी सुंदर होती और गोरी होती। हाँ, ये बात तो तू ठीक कह रही है। बहू का काला रंग तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। श्वेता फिर अपने काले रंग की बुराई घर के लोगों से चुपचाप सुन रही थी। आज सबके लिए क्या नाश्ता बनाऊं? जो जल्दी बन जाए वो बना ले नीलम, वैसे ही आज हमें बहुत देर हो गई है। अच्छा ठीक है। नीलम जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाती है। अच्छा सुन नीलम, तुझसे कुछ कहना था। जी कहिए। आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, तो दोपहर के खाने में कुछ अच्छा बना देना। अच्छा ठीक है। और हाँ श्वेता, मुझे तुझसे भी कुछ कहना था। हाँ बताइए मम्मी जी। तू भी आज थोड़ा अच्छे से तैयार रहना, घर में मेहमान आ रहे हैं। चाहे तो आज थोड़ी ज्यादा क्रीम लगा लेना अपना ये काला रंग ढकने के लिए। तू घर की इकलौती बहू है और मेरे बाद इस घर की मालकिन है, तो उस हिसाब से तैयार होकर आना मेहमानों से मिलने। ठीक है मम्मी जी। श्वेता को फिर अपनी सास की कही बातें दिल पर लग जाती है, लेकिन श्वेता ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद घर पर मेहमान आते हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आने में बड़ी देर कर दिया आप लोगों ने। दरअसल आज हमें बहुत ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, इसलिए हमें देर हो गई। अच्छा, काजल जाकर अपनी भाभी को बुला, उससे कहना मेहमान आ गए हैं। और हाँ, नीलम से भी जाकर कह देना मेहमानों के लिए नाश्ता ले आए। अच्छा ठीक है माँ। थोड़ी देर में नीलम और श्वेता दोनों साथ में मेहमानों के सामने आती है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। और आप सब दोनों कैसे हैं? मम्मी जी आपकी बहुत तारीफें करती हैं। उनकी बातें सुनकर तो मेरा मन बहुत था आपसे मिलने का। श्वेता मेहमानों से बातें करती है और नीलम चुपचाप खड़ी रहती है। वैसे संतोषी, तेरे घर की नौकरानी बातचीत में बहुत अच्छी है और तेरी बहू तो चुपचाप खड़ी है। उसने अभी तक हमसे बात नहीं की। माना कि तेरी बहू बहुत ही सुंदर है, लेकिन घमंड भी ठीक नहीं है। घर आए मेहमानों से बात ना करे। आप किसकी बात कर रही हैं? मेरी बहू इतनी देर से ही तो आपसे बात कर रही है। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये जो इतनी देर से चुपचाप खड़ी है। लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये जो चुपचाप खड़ी है ये नीलम है, जो नौकरानी है घर की, और इतनी देर से जो आपसे बात कर रही थी वो मेरी बहू श्वेता है। क्या ये नौकरानी जैसे दिखने वाली लड़की आपकी बहू है, और वो जो गोरी और सुंदर सी लड़की खड़ी है वो आपके घर की नौकरानी है? हाँ, अब क्या करे, यही सच है। हमें तो इतनी देर से यही लग रहा था कि नीलम आपकी बहू है और श्वेता आपके घर की नौकरानी। इसके बाद संतोषी बात बदल देती है। अच्छा छोड़िए जी, जो गलतफहमी होनी थी हो गई। आप कुछ खाइए, ये नमकीन बिस्कुट तो लीजिए। ये सब तो हम ले लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आप अपने घर काली बहू कैसे ले आए? अब क्या करूं, जब अंकित ने ही इससे शादी करने की जिद पकड़ ली थी। अच्छा, तो लव मैरिज थी आपके बेटे की, मगर उसकी पसंद ऐसी होगी ये हमें नहीं पता था। आपको यहाँ राय देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर जैसी बहू लानी है वैसी ले आना, लेकिन हमारे घर के मामलों में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जा सकते हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तब श्वेता ने मेहमानों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। देख रही हैं बहन जी, आपकी बहू न सिर्फ काली है, ये तो कड़वा भी बोलती है। जरा भी संस्कार नहीं है इसमें। ऐसी बात करती है घर आए मेहमानों से। जब घर आए मेहमान अच्छी बात ना करे तो उनसे ऐसी ही बात करनी चाहिए। बहू, अब मुंह पर लगाम लगा ले, बहुत बेइज्जती करा ली तूने हमारी।
माँ जी, आपको मेरी बातें तो बुरी लग रही हैं, लेकिन इतनी देर से यहाँ जो मेहमान बोले जा रहे थे वो आपको गलत नहीं लगा? तू चुप, अपने कमरे में चली जा चुपचाप से। इतना कहते ही श्वेता वहाँ से गुस्से में चली जाती है और तभी मेहमान भी अपने घर वापस चले जाते हैं। क्या हुआ, आज घर में सबका मुंह लटका हुआ क्यों है? आप घर कब आए अंकित जी? बस अभी थोड़ी देर पहले ही। बस क्या बताऊं मैं अंकित जी। इसके बाद श्वेता अंकित को आज की सारी कहानी सुनाती है और इसके बाद अपना सारा सामान पैक करके वो कमरे से बाहर चली जाती है। अरे तुम ये सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। श्वेता और अंकित कमरे के बाहर आते हैं। अब ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? दिन में जितना ड्रामा करना था वो क्या कम था? हाँ भाभी, आज आपने सही नहीं किया। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब आप अपने घर के लिए गोरी बहू ले आना, नहीं तो अपनी नौकरानी को ही घर की बहू बना लेना, वो ज्यादा अच्छी लग रही है ना आपको। हाँ हाँ ठीक है, चली जा। अरे ये क्या कर रही हैं आप? घर छोड़कर आपको नहीं, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर मैं गोरी नहीं होती तो शायद आपको इतना सब कुछ सुनना नहीं पड़ता। आज तो जो कुछ भी हुआ है ना, वो सब श्वेता की वजह से ही हुआ है, ना कि नीलम की वजह से। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ माँ और काजल और साथ ही मेहमानों जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण हुआ है। अब इस सब में तुम दोनों खुद को दोषी मत ठहराओ। इसका मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि हम गलत हैं? बिल्कुल, श्वेता काली हो या गोरी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब से श्वेता इस घर में आई है सिर्फ आपके ताने सुन रही है। अगर इस घर में श्वेता को कोई इज्जत नहीं दे सकता तो मैं भी इस घर को छोड़कर श्वेता के साथ जा रहा हूँ। और मैं भी अब इस घर में काम नहीं करूंगी, मैं भी जा रही हूँ। जब तीनों घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तब संतोषी की अक्ल ठिकाने पर आती है। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मैंने अच्छी खासी बहू को उसके रंग पर ताने देने शुरू कर दिए और मेहमानों के सामने भी उसका पक्ष लेने की जगह मेहमानों की बात तो मैं हाँ में लाई। मुझे माफ कर दे बेटा, वैसे गलती तो मुझसे भी हुई है। माफी मुझसे नहीं, श्वेता से मांगी है। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे भी माफ कर दीजिए भाभी, और प्लीज घर छोड़कर मत जाइए। अगर आप ये वादा करें कि कभी मेरे रंग को लेकर ताने नहीं मारेंगे तभी मैं इस घर में रुकूंगी। हम आज के बाद तुझे कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है, मैं अब कहीं नहीं जा रही। श्वेता के रुकने के फैसले के बाद नीलम और अंकित भी घर में रुक जाते हैं और इस दिन के बाद से कभी